हेलो एवरीवन, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। जस्ट वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तो आफ्टरनून हो रहा है। हो सकता है वीडियो आप इवनिंग में देखें, रात को देखें या कल सुबह सुने देखें। खैर, जब भी देखें आपका समय बहुत ही अच्छा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी में आएँ। तो इस वीडियो में जो है मैं 3 चीज़ें आपके साथ जो है शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं ड्रीम चैनलिंग। ये जो ड्रीम है ये 2 दिन पहले मुझे आया और इसमें मैंने देखा कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है। जैसे दुबई में होती है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी ऊंची ऊंची, ऐसी बहुत ही ऊंची एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के आसपास और भी बिल्डिंग्स हैं। कोई उस बिल्डिंग के बराबर है, कोई उस बिल्डिंग से छोटी है। ऐसे बहुत सारी और भी बिल्डिंग्स हैं और उस बिल्डिंग के टॉप पे जो है एक लेडी, एक फेमिनिन खड़ी है। एंड वो जो फीमेल वहाँ पे खड़ी है, शी इज़ वेरी काम, रिलैक्स, पीसफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। और जैसे होता है ना, हाई वाइब्रेशनल काइंड ऑफ क्वीन काइंड ऑफ, ऐसी एक खड़ी है वहाँ पे टॉप पे। एंड वहाँ पे खड़े होकर वो सब कुछ वहाँ से ऑब्ज़र्व कर रही है। वो आसमान को देख रही है, वो नीचे सब कुछ देख रही है, वो और बिल्डिंग्स को भी देख रही है। एंड दूर कहीं एक थोड़ा दूरी पर एक समुद्र है, वो उसको भी देख रही है। एंड वेरी काम, रिलैक्स, पीसफुल एनर्जी। मुझे उसको देख के ऐसा लगा कि शी इज़ वेरी हाई वाइब्रेशनल फेमिनिन। एंड मुझे लगा कि सबकॉन्शियसली मैं हाई वाइब्रेशनल फेमिनिन जो हैं, जो खुद पे काफ़ी काम कर रही हैं, उनसे कनेक्ट हो गई हूँ। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी मुझे इस ड्रीम के थ्रू पास हो रही है। तो मैंने देखा कि शांत है वो लेडी। एंड सडनली क्या हुआ, वो जो दूर एक समुद्र था, वहाँ से जो है पानी काफ़ी सारा निकल के जो है वो आगे बढ़ रहा है। मतलब जैसे होता है ना, एक पानी की जैसे बाढ़ आ रही होती है, इस तरीके से जैसे पानी मतलब वो हो रहा है। क्या कहते हैं, जब बाढ़ सी आने लगती है ना, तो ऐसा कुछ हो रहा है। और वो पानी वहाँ से निकल के जो है वो आगे बढ़ रहा है, बिल्डिंग्स के बीच में जा रहा है। एंड वैसे वो बहुत ऊंचाई पे है, बट फिर भी उसको पता है कि ये पानी उसको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। ये जो पानी किसी बाढ़ आ गई है उसको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। वो बहुत ऊंचाई पर है, ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। बट एट द सेम टाइम शी इज़ लिटिल वरीड। वो उस पानी को देख के थोड़ा सा, वो जानती है वो ऊंचाई पे है, बट फिर भी वो थोड़ा सा वरीड हो रही है। वो जो पानी बढ़ रहा है नीचे की तरफ, पानी जो है वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड जब हम कई बार लो एनर्जी पे होते हैं तो इमोशनली काफ़ी इम्बैलेंस हो रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हमारा सेक्रल चक्र भी काफ़ी इम्बैलेंस हो रहा होता है उस वक्त। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जिन्होंने आई थिंक अच्छा खासा काम किया था खुद के ऊपर, जो काफ़ी काम, रिलैक्स भी हैं, पीसफुल हैं, बैलेंस हैं, काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई है, काफ़ी क्लैरिटी में जी रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, इस जर्नी की सच्चाई को समझ पा रहे हैं, इल्यूजन में नहीं है। कुछ के साथ ऐसा हो सकता है इस नवरात्रि, कुछ पुराने दबे हुए इमोशन सडनली सरफेस पर आ सकते हैं। कुछ पुरानी बातें याद आ सकती हैं। ड्रीम के थ्रू भी हो सकता है कि ड्रीम में आपको कोई पुराना, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी काम कर लिया था, बट वो चीज़ फिर से सपने में आए। या कोई चीज़ आपको इमोशनल कर सकती है, किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग हो सकती है। बट हो सकती है, पर उन इमोशंस में फंसना नहीं है। आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा असेंडेड हैं, हाई वाइब्रेशनल फेमिनिन्स। आपने खुद पे इतना अच्छा काम किया, उन्हीं चीज़ों पे आप काम करें और ये जो बचे कुछ इमोशंस हैं ये भी रिलीज़ हो जाएंगे। इन इमोशंस में फंसना नहीं है, अपने आप को कष्ट में रखना नहीं है, इनको बस रिलीज़ करना है। होता है ऐसा नवरात्रि के टाइम पीरियड में। अगर किसी के ऑरा पे बहुत नेगेटिविटीज़ कनेक्टेड है तो वो बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आती है नवरात्रि के दौरान। दबे हुए सप्रेस इमोशन सरफेस पर आते हैं। इस टाइम पीरियड में कई बार लोग बहुत इमोशनल होने लगते हैं। वो सब पुराने इमोशंस हैं जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। हाई वाइब्रेशनल फेमिनिन्स को थोड़े बहुत इमोशंस पुराने वापस पीछे की तरफ खींच सकते हैं, बट आपने इनको क्लियर आउट करना है, इन्हें साफ़ करना है। ठीक है, तो ये मुझे ड्रीम के थ्रू जो गाइडेंस आई। एंड टॉप पे हैं, दिखाई दिया, काफ़ी काम एंड रिलैक्स हैं, जानती हैं कैसे काम करना है खुद के ऊपर, कैसे रिलीज़ करना है। मुझे बस यही गाइडेंस आ रही है आपको बताने के लिए कि इन इमोशंस में फंसे नहीं रहना। जो भी प्रैक्टिसेस आप करते हैं जो आपको मदद कर रही हैं,
उन पे काम करें और इन इमोशंस को रिलीज़ करके वापस से पीस एंड बैलेंस और काम रिलैक्स एनर्जी में आ जाएं। तो पहली चीज़ ये। दूसरा जो गाइडेंस है वो उन लोगों के लिए है जो लो लेवल ऑफ एनर्जी पे फंसे हुए हैं, जो डिज़ायर्स में फंसे हुए हैं, जिनको किसी के लिए डिज़ायर्स है और वो उस डिज़ायर से निकल नहीं पा रहे हैं। ये जो है मुझे रिसीव हुआ 2 दिन पहले। कैसे? एक गाना जो कि मैं नॉर्मली कभी कभी सुनती हूँ, अभी मैंने 2 दिन पहले सुना, तो जब उस गाने को मैंने सुना तो एक तो मुझे इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस रिसीव हुए उस गाने को सुनते वक्त, कलेक्टिव इमोशंस, जैसे मैंने किसी और की एनर्जीज पिकअप की हो अभी, जबकि इस गाने को मैं कई बार पहले सुन चुकी हूँ। पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने 2 दिन पहले इस गाने को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत स्ट्रांगली कुछ लोगों की एनर्जीज़ को महसूस कर रही हूँ। कुछ देर के लिए मुझे बहुत हैवी लगा एंड एट द सेम टाइम मुझे साफ साफ महसूस हुआ कि ये इमोशंस मेरे नहीं हैं, ये मैंने कुछ लोगों की एनर्जीज़ को पिकअप कर लिया है, या फिर हायर एनर्जीज़ या यूनिवर्स जो हैं इस गाने के थ्रू मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो इस तरीके के इमोशंस में फंसे हुए हैं। क्या है वो इमोशंस? बेसिकली वो इमोशंस ये हैं कि किसी के लिए उनको हैवी डिज़ायर्स हैं, किसी को लेके वो बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो पर्सन सिर्फ उनका है और वही पर्सन के साथ वो पूरे हो पाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है उस पर्सन के लिए, रात दिन सुबह उठते बैठते उसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, नहीं भी सोचना चाहें पर दिमाग में वही पर्सन चलता रहता है या चलती रहती है, वही सुकून है ऐसा लग रहा है। लेकिन सत्य ये नहीं है। जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं, एनर्जी हमारी डिज़ायर पर अटकी हुई होती है और वो डिज़ायर हमारे ऊपर हावी हो रही होती है, तब हमें लगता है कि बाहर से कोई व्यक्ति हमें सुकून दे सकता है, हमें फुलफ़िल कर सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे सोच रहे हैं तो कष्ट ही एक्सपीरियंस होता है, दुख ही मिलता रहता है। परंतु जब हम उस चीज़ को पहचानते हैं, ये क्या चीज़ है जो मेरे ऊपर इस तरीके से हावी हो रही है, ये इतने इमोशंस कैसे मेरे ऊपर हावी हो गए, और हम जब उन चीज़ों पे काम करते हैं तो धीरे धीरे हम असेंड होते हैं और फिर वो सुकून जो हमें बाहर से किसी के साथ महसूस होता था, वही सुकून हमें हमारे अंदर ही महसूस होना शुरू हो जाता है। इस गाने को सुन के मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ लोग हैं जो शायद चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। आई थिंक रात दिन बस सोचे ही जा रहे हैं एंड बस अटके पड़े हैं डिज़ायर के लेवल पे, उनका सुकून किसी से कनेक्टेड है। तो बस मैं यही गाइड करना चाहूँगी कि आपने ये सुकून बाहर की तरफ नहीं, अपने अंदर ही कमाना है। ऐसे अगर आप डिज़ायर पर अटके रहे तो ये आपको परेशान ही करेगा, बगैर बात में मेंटल हेल्थ इशू या हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। इन सब चीज़ों से आप निकले, सामने वाला आपका मिरर है, आपका शीशा है, उसके थ्रू यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं कि कितना कुछ भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। इनके ऊपर काम करो, इनको रिलीज़ करो, हल्का करो खुद को, अपनी ऑरा से, अपनी चक्रा से इन सब चीज़ों को रिलीज़ करो और फिर देखना कितना पीस आपको अपने अंदर महसूस होगा। अच्छे कार्यों से आप जुड़ोगे। नवरात्रि के टाइम पीरियड में चीज़ें, नेगेटिविटी आपके अंदर की या दबे इमोशंस आते हैं सरफेस पर। अगर आप इस टाइम पीरियड में काफ़ी एनर्जेटिक रहें, काफ़ी हीलिंग करें, पूजा पाठ करें तो बहुत कुछ साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो बस अभी यही 2 चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।